मॉर्निंग बच्चों, तो अपना संकल्प के चैनल पर क्लास 12th के मैथ में एक चरण हम लोग पूरा कर चुके हैं। हम लोगों का जो एनसीईआरटी का बुक है क्लास 12th का, वह 2 पार्ट में है और हम लोग इसका एक पार्ट समाप्त कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने एक दूरी तय की है और इसमें हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं और उस फार्मूला पर आधारित बहुत सारे सवालों को हल करके उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप खुद से सॉल्व करने में सक्षम हो गए। आज हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है मैथ का, उसको जो चैप्टर आपका इंटीग्रेशन का चैप्टर है, उस चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं। बच्चों, इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वह गणित का क्लास 12th के मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ ही साथ यह जो इंटीग्रेशन है, इसका उपयोग आप लोगों को फिजिक्स में और साइंस के और भी अन्य विषयों में भी बार बार होता रहा है। बच्चों, आप लोग जब कॉन्सेप्ट क्लास का डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप उसको याद करेंगे कि जो डिफरेंशिएशन चैप्टर था उसी से आप जोड़ के इंटीग्रेशन को देखेंगे। उस दोनों चैप्टर को यदि आप एक साथ रख के देखेंगे तो आपका बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसके फॉर्मूला भी जो है वह डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए हैं। तो आते हैं हम लोग आज इंटीग्रेशन यानी समाकलन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात जो आपको जाननी है वह है कि समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। यह हमेशा दिमाग में रखेंगे, कॉन्सेप्ट में रखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे उसका ठीक उल्टा जो है इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है। इसी को हमने एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास किया है कि मान लिया जाए कि u कोई फलन है और उसका हमने डिफरेंशिएशन निकाला तो उसको हम du/dx के रूप में हम लोग लिखते थे और इसका डिफरेंशिएशन आपको मान लिया जाए कि v आता है। तो दिस इंप्लाइज du + c/dx बराबर भी v होगा। यानी यदि c कांस्टेंट राशि है, आपका कोई अचर पद है, उसको आप किसी फलन में जोड़ते हैं और उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन होता है वह 0 होता है। तो यह c जो है उसको आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में बार बार देखते हैं। तो आप यहां पर यह समझिए कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्रिया यानी विपरीत क्रिया इंटीग्रेशन है। तो आपका u + c का डिफरेंशिएशन यहां पर क्या है? v आ रहा है। तो यदि u + c का डिफरेंशिएशन v आता है तो जब आप v का इंटीग्रेशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन जो हम करते हैं उसको इस प्रकार का चिन्ह देते हैं। आप इस चिन्ह से भी परिचित हो लें कि यह जो dx था यहाँ डिफरेंशिएशन का, यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में v के साथ गया तो v dx। यहाँ पर यह भी उल्टा देखिए कि जब यहाँ हम डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करते थे तो dx को उसका बटा में यानी भाग में लिखते थे। अब जब हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के सापेक्ष तो dx को उसके गुना में लिखेंगे। यहां से भी उल्टा आप समझ सकते हैं, ये भाग में लिखते थे dx, यहां पर dx को हम गुना में लिखते हैं। तो यह कहलाता है कि v का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, जिसे हम इस सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यह सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन v dx। तो v dx का जो इंटीग्रेशन होगा वह u + c होगा। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हम निकालें और v प्राप्त हुआ डिफरेंशिएशन का, उसी चीज का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको u + c प्राप्त होगा। अब यह बात जब आप समझ जाएंगे तो इसके जो महत्वपूर्ण परिणाम यानी रिजल्ट्स है, जो सीधे फॉर्मूला के रूप में सवालों में प्रयुक्त होंगे, उसको आप लोगों को याद करना है। आप जब यह फॉर्मूला याद करेंगे तो आप डिफरेंशिएशन का जो लिस्ट होगा फॉर्मूला का, उसको उसके सामने रखेंगे। फिर दोनों के बीच में एक तुलना, एक कंपेयर करेंगे तो आपको दोनों फॉर्मूला एक साथ याद हो जाएगा। तो दोनों को अलग अलग ना करके आप कोशिश करेंगे कि दोनों का फॉर्मूला हमेशा एक साथ याद करने का प्रयास करें। अब देखते हैं
कि यह जो चिन्ह है इंटीग्रेशन का है और x का पावर n का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना। अब जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सब में x के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, तो कुछ चीजें कॉमन है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह सभी में है। अब सब का जब हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सब जो फलन होगा उसमें गुना होगा dx। अब देखिए कि जब हम डिफरेंशिएशन निकाला करते थे तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, nx n-1। ध्यान दीजिए यहां पर जो x का पावर n का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो x का पावर n-1 होता था, यानी पावर 1 घट जाता था। साथ में जो पावर था यहाँ पे वह पावर आपको गुना में आ जाता था, यहां पर गुना में आता था। अब यहां पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, वहां पर -1 था, यहां पर जब इंटीग्रेशन आप निकालेंगे x के पावर n का तो यहां पर पावर में +1 होगा, n-1 वहां होता था, यहां होगा n+1। साथ में जो चीज इसका पावर में रहेगा वही चीज बटा में आएगा, यानी भाग में आएगा। वहां गुना होता था, यहां क्या होगा, भाग में होगा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा x का पावर n dx बराबर x का पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। यह जो c है ये इंटीग्रेशन जब भी आप निकालेंगे तो उसके साथ प्लस c यानी एक कांस्टेंट राशि को जरूर जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी u का डिफरेंशिएशन और u प्लस c का डिफरेंशिएशन सेम होता है, यानी जब भी आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसमें प्लस c यानी एक कांस्टेंट राशि को जरूर जोड़ेंगे। उसी प्रकार log x का जो था डिफरेंशिएशन था 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन है यहाँ log x। उसी प्रकार ex का डिफरेंशिएशन ex था तो यहाँ पर भी ex का इंटीग्रेशन ex है। वहां पर क्या था, cos x का जब आप डिफरेंशिएशन निकालते थे तो माइनस sin x होता था। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है। उसी प्रकार sin x का जो डिफरेंशिएशन था वह cos x था, चिन्ह प्लस में ही था, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x ही होगा। इसी प्रकार tan x का जो था डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, तो यहाँ sec स्क्वायर x इंटू dx यानी इसका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता। साथ में कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो डिफरेंशिएशन में सेम नहीं थे, कुछ नए फॉर्मूले भी हैं, लेकिन हमेशा यह ख्याल रखना है कि बहुत सारे फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन के उल्टा के रूप में याद हो जाएगा। कुछ नए फॉर्मूले भी हैं, उसको भी हम लोगों को देखना है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c, sec x का इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस tan x प्लस c, और इसी का इंटीग्रेशन इस रूप में भी लिखा जाता है कि log tan pi/4 प्लस x/2 प्लस c, और cosec x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c, और इसी का इंटीग्रेशन दूसरे रूप में लिखा जाता है log tan x/2 प्लस c, और ये दोनों हम लोगों ने अभी देखा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c होता है। इसमें आगे है इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx बराबर sec x प्लस c। याद कीजिएगा कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता था, तो इसी से इसका उल्टा जो है इसका इंटीग्रेशन sec x हुआ। उसी प्रकार जो cosec x का डिफरेंशिएशन था वह था आपका माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x। अब यहाँ पर इनवर्स वाले का इंटीग्रेशन दिया गया है जो उसके डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो यहाँ पर dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका साइन इनवर्स x प्लस c। उसी प्रकार माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा cos इनवर्स x प्लस c। ये एक दूसरे का मिलता जुलता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर dx लिखा जाए या यहाँ 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बगल में लिखा जाए इसकी तरह, यह दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ dx लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये dx यहाँ पर dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा रहेगा, तो दोनों एक ही बात है।
तो ये आप देखते होंगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है। इसका उल्टा cot इनवर्स x का इसी प्रकार का इंटीग्रेशन है, माइनस में केवल ये हो जाएगा, इसी फलन को माइनस में लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन cot इनवर्स x है। उसी प्रकार 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस c है, और इसी का निगेटिव फलन रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन आपका cosec इनवर्स x प्लस c है। बच्चों, इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूला है और ये लगभग आपका आधा फॉर्मूला अभी कंप्लीट हुआ है, और आपका 2-3 एक्सरसाइज इस फॉर्मूला के आधार पर आपका चलेगा। बाद में जिस एक्सरसाइज में और जो प्रश्न में नए फॉर्मूले का प्रयोग करना जरूरी होगा, वहीं पर हम जैसे कि पीछे भी पढ़ते रहे हैं, उसी समय हम आपको उस प्रश्न के पहले उससे जरूरी या उससे संबंधित फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित एनसीईआरटी के बुक में जो प्रश्न है, उसका प्रथम टाइप जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न में आपको डिफरेंशिएशन का उल्टा के रूप में समाकलन को दिखलाना है। प्रति अवकलज यानी अवकलज का उल्टा, तो अवकलज का उल्टा के रूप में समाकलन यहाँ पर हमको निकाल के दिखलाना है। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं sin 2x, दूसरा है e⁻²x। तो ये डिफरेंशिएशन को पहले हम निकालेंगे। तो sin 2x का जब आपको इंटीग्रेशन निकालना होगा तो हम जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो आपको sin x का जब इंटीग्रेशन निकालना होगा तो आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसका? cos x का, ताकि वह sin x के टर्म में आए। तो हम जानते हैं कि d cos 2x बटा dx, यहाँ पर जो फलन है उसमें 2x है तो यहाँ पर भी हम 2x लेंगे cos का। तो cos 2x बटा dx, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x यानी माइनस sin 2x, और x का जो गुणा है 2x, तो फिर दोबारा जब हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका 2 आएगा। तो यानी इस प्रकार आपका cos 2x का डिफरेंशिएशन आएगा -2 इंटू sin 2x। अब यह जो -1/-2 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये होगा -1/2, और d cos 2x बटा dx बराबर आपको क्या आ गया? sin 2x, जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। यानी इंटीग्रेशन sin 2x dx जब होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ जो बचा जिसका हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे वही इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी -1/2 cos 2x प्लस c। यहाँ पर आप यह भी समझ सकते हैं कि यह जो कांस्टेंट राशि है, यह हमने बताया था कि यहाँ पर भी गुना में होता तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के ही हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यानी इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ये आपका है -1/2 cos 2x बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन आपको आया sin 2x, इसलिए sin 2x का इंटीग्रेशन होगा -1/2 cos 2x प्लस c। उसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमको पता है कि ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो आपका d लिखेंगे, चूंकि d e⁻²x बटा dx बराबर ex का डिफरेंशिएशन ex, और 2x का जब फिर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2 इंटू e⁻²x, और आपको इंटीग्रेशन निकालना है केवल e⁻²x का। तो 2 को जो है इस साइड लाएंगे तो ये बटा में आएगा 1/2 इंटू d e⁻²x बटे dx बराबर e⁻²x, यानी e⁻²x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होगा आपका 1/2 e⁻²x प्लस c। अब इसका तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन प्रति अवकलज विधि से निकालना है। तो आप यहाँ पर यदि स्क्वायर लाना है तो डिफरेंशिएशन कितना का करेंगे? q का करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में पावर 1 घट जाता है। तो यहाँ पर जब हम ax प्लस b का होल q का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो क्या होता है? nx n-1, तो n पावर बगल में और x का पावर 1 कम यानी 3 है तो 2, और फिर आपका जो फलन ax प्लस b है इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा तो x का 1 और a होगा, और प्लस b का जो है आपका 0। तो आपका आ गया इसका डिफरेंशिएशन 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर।
तो आपको इंटीग्रेशन जब निकालना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यह जो 3a है वह इसके बटा में आएगा। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बराबर होगा 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग इंटीग्रेशन का फर्स्ट जो आपका क्लास है उसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग पहले की ही तरह इंटीग्रेशन चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से डायरी में नोट करेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे, बल्कि हर हालत में कोशिश करें कि हम रट ही लें, ताकि आगे सवाल जब चैप्टर में आएंगे तो आपका काम आसान हो सके। तो बच्चों आपको यह वीडियो यदि पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।